नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रविकांत, निरंकारी एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज में बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के हम आए हैं और वीडियो का नाम है 2020 इसलिए कि 20 ऐसे हम कॉज यानी रीज़न, ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे कम खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं। और लगभग सभी पेरेंट्स के आजकल ये कंप्लेन रहते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है, जितना हम खिलाना चाहते हैं उतना नहीं खाता है। तो क्या वजह हो सकती हैं? क्या कभी ऐसी मेडिकल रीज़न भी हो सकते हैं जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, डॉक्टर से चेकअप की ज़रूरत है? तो वो सारे 20 वजह मैं एक फटाफट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऐसे 20 टिप्स भी ऐसे हम डिस्कस करेंगे जिसको आप फॉलो करके अपने बच्चे की ईटिंग हैबिट्स जो हैं बेहतर कर सकते हैं। एज ग्रुप 6 महीना से लेकर के हम स्कूल एज तक के जो बच्चे हैं उन सब की बात करेंगे। तो हर एज ग्रुप में अलग अलग रीज़न हो सकते हैं और अलग अलग टिप्स जो हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि बच्चा खाना नहीं खाता है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि टेम्पररी तौर पर उसने खाना खाना बंद किया, पिछले 2-3 दिन से खाना नहीं खा रहा है, पिछले एक हफ्ते से खाना नहीं खा रहा है, या जब से उसने उसका ईटिंग शुरू हुआ है यानी कि 6 महीना से बाद से अभी तक 10 महीने का हो गया है या साल भर का हो गया या 1.5 साल का, कभी भी उसको खाने की जो हैबिट्स है वो उसकी डेवलप भी नहीं हुई है। तो हमें पहले तो ये देख लेना चाहिए कि टेम्परेरी तौर पर कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि टेम्परेरी तौर पर होते हैं जिसकी वजह से बच्चा कुछ दिन के लिए खाना नहीं खा रहा है, या अगर वो 1-1.5 साल का हो चुका है, 2 साल का, उसके बाद भी उसकी ईटिंग हैबिट सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी कोई ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा खाना नहीं खा रहा है, या वो कुछ फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, या बहुत सारी वजह हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक करके सारी वजह को। सबसे पहली वजह तो ये हो सकता है कोई माइनर इलनेस हो बच्चे को जिसकी वजह से उसने टेम्परेरी तौर पर खाना खाना बंद कर दिया, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हुआ है या लूज मोशन है, वॉमिटिंग हुआ है। तो ऐसे कुछ टेम्परेरी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है बच्चा खाना ना खाए। या दूसरी वजह हो सकती है एज वेरिएशन। देखिए, जो बच्चा 9 महीने पर जो बच्चे की डाइट है वो 12 महीने के बच्चे की नहीं हो सकती है। जो 12 महीने का बच्चा दिन में अगर 6 बार खाना खा रहा है तो 1.5 साल का बच्चा दिन में उतना 6 या 7 बार नहीं खाएगा। उसी हिसाब से अगर 1.5 साल को हम 2 साल की एज को हम कंपेयर करेंगे तो भी हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले बच्चा दिन में 6-7 बार खाता था, अब दिन में 3 या 4 बार खाता है, ये कम खाने लगा है। तो वो सब चीज़ें भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बच्चे का ग्रोथ और उसका जो वेट है वो मॉनिटर करते रहें। अगर बच्चे का वेट सही चल रहा है उसके ग्रोथ चार्ट के हिसाब से तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मेडिकल इलनेस है तो हमें उसका ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। कुछ इलनेस ऐसी होती हैं जो समय रहते हैं, अगर हम उसका इलाज करा लें तो हम उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी ही एक बीमारी होती है जिसमें कि ईटिंग हैबिट्स जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बच्चा बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। या ऐसा हो सकता है कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हों, कुछ ऐसी दवाई उसकी चली हों पिछले 8-10 दिन या पिछले महीना भर किसी इलनेस की वजह से, जिसकी वजह से उसकी जो है लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया हो, उसका भूख कम हो गया हो। तो ये भी हमें डॉक्टर से कई बार डिस्कस कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसी कोई वजह तो नहीं है। बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन तो भी हो सकता है कि उसको खाने का उसका मन ना करे, उसको ब्लोटिंग फील होता है, उसको गैस डिस्टेंशन होते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लेना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन उसका रिलीव होगा, बच्चा सही से लैट्रिन करेगा तो उसकी भूख भी उसको सही लगेगी। या हो सकता है कि बच्चे का कुछ बहुत ज़्यादा स्नैक्स आप उसको देते हैं, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें उसको देते रहते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, और जैसे आपने 8 बजे उसको कुछ खाना दिया और नेक्स्ट उसका फीडिंग आप 12 बजे करने वाले हैं, इन बिटवीन उसको आप बहुत सारी चीज़ें ऑफर करते रहते हैं। तो 12 बजने का जब खाने का टाइम आता है तब तक उसका पेट चॉकलेट, टॉफ़ी और स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा करके भर चुका होता है। तो मेन जो खाना होता है, फिर आप रोटी सब्जी दाल चावल लेकर के बैठते हैं, वो बच्चा नहीं खाता है। तो बहुत ज़्यादा स्नैक्स भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल एक वजह हो गई है डिस्ट्रैक्शन। जिस समय आप बच्चे को खाना खिलाने बैठते हैं, हो सकता है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो किसी चीज़ से। डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का बहुत सारी वजह हो सकती हैं। टीवी चल रहा है, उसके साउंड से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, बच्चा मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, एक्टिविटी घर के और बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनको देख करके डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, उसको लगता है कि मुझे भी खेलना चाहिए, मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ। तो या फिर फैमिली के अदर मेंबर्स का बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट हो रहा है उस रूम में, एक्शन हो सकता है। तो बच्चे को जब आप खाना खिलाने बैठें तो कोशिश करिए कि आप सेपरेट रूम में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से बच करके बैठें।
ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है आप फूड रिलेटेड पनिशमेंट बच्चे को देते हैं कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, आपने डांटा, उसको धमकाया या उसकी पिटाई कर दी या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा जाहिर कर दिया, तो बच्चा इन चीज़ों को खाने के साथ कोरिलेट कर दे लेता है। तो उसको ये उसकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि जब मैं खाना खाता हूँ तब मुझे डांट पड़ती है। ये बहुत बेकार चीज़ है। तो कभी भी हमें डांटना भी नहीं चाहिए बच्चे को खाना खिलाते वक्त, नहीं तो बच्चा उसको एक रिफ्लेक्स बन जाता है उसका कि ना करना। ठीक है। कई बार पेट में अगर कीड़े हैं, वॉर्म इन्फेस्टेशंस हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है बच्चे को भूख कम लगती हो। और एक बहुत ही खास वजह है वो है एनीमिया, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। अगर बच्चे में एनीमिया है, बच्चे में खून की कमी है, तो भूख नहीं लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एक सीबीसी नाम की जांच होती है, कंप्लीट ब्लड शो करा लेना चाहिए। हमें पता चल जाता है कि बच्चे का जो है ब्लड काउंट्स क्या है। अगर उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत है आयरन की, तो वो शुरू कर देंगे और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। विद इन 1 वीक बच्चे की जो भूख है वो वापस आ जाती है, बच्चे खाने लगते हैं। एनवायरनमेंट की बात हो सकती है, आप कैसे एनवायरनमेंट में बच्चे को खाना खिला रहे हैं। कई बार अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो कई बार गर्मियों में भी बच्चे की भूख कम हो जाती है। जहाँ आप बैठे वहाँ पर टेम्परेचर उस रूम का कैसा है, बच्चा कंफर्टेबली बैठा है कि नहीं, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है। दूसरी एक वजह हो सकती है, एक वजह ये हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाते हैं। दिन में 5-6 बार आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, फिर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका खाना भी खा ले। तो देखिए ऐसा संभव नहीं है। सॉलिड डाइट अगर बच्चे को देना है, 2-3 साल का बच्चा है, तो आप मिल्क की क्वांटिटी कम कर दीजिए। मिल्क मैक्सिमम आप दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। अगर 2 बार से ज़्यादा आप बच्चे को दूध पिलाते हैं, चाहे आप कप कट गिलास से पिलाते हैं या उसको कटोरी चम्मच से पिलाते हैं, अगर आप 2 बार से ज़्यादा बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उसकी जो सॉलिड डाइट की जो हैबिट है वो डेवलप नहीं होगा, उसको भूख का एहसास नहीं होगा, तो बच्चा खाएगा भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा हो सकता है बच्चे को जो आप खाना खिला रहे हैं उसका टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो या उसका कलर अच्छा ना लग रहा हो। क्योंकि फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसका कलरफुल अगर आप खाने को बनाते हैं तो बच्चा उसको ईजिली उसकी तरफ दौड़ता है। या खाने में से आपके जो स्वाद के साथ साथ जो एक महक है हो सकता है वो उसको अच्छी ना लगती हो, ये एक वजह हो सकती है। कई बार क्या होता है, टीथिंग जिस समय होती है, बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, उस समय उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है और दांत में इचिंग भी होता है। तो उस वजह से भी हो सकता है टेम्परेरी तौर पर बच्चा 2-4 दिन या 4-5 दिन के लिए थोड़ा कम खाए, ये एक वजह हो सकती है। कई बार क्या होता है, आप बच्चे को स्टील की चम्मच से खाना खिलाते हैं, वो दांत में बच्चे के लगती है, आप वो भी एक वजह हो सकती है। कई बार कि बच्चा हो सकता है ना खाए, हाथ से खिलाते तो बच्चा हो सकता है खा ले। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हो सकता है मुंह में उसके ओरल थ्रश हो गया और सफ़ेद प्लेक्स बन गए हों, लाल दाने पड़ गए, उसको आम भाषा में बोलते हैं छाले मुंह में पड़ गए। तो एक बार मुंह चेक कर लीजिए बच्चे का, हो सकता है उसके मुंह में छाले तो नहीं है, इस वजह से उसने कुछ टेम्परेरी तौर पर खाना कम कर दिया है। या कुछ बड़े बच्चे होते हैं जो स्कूल एज ग्रुप में या स्कूल जा रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कुछ टेंशन, डिप्रेशन के भी कई बार लक्षण देखने को मिलते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड या स्कूल के एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, या फिर कुछ ऐसा उसने टीवी में देख लिया, मोबाइल में कुछ ऐसा वीडियो देख लिया जो उसके मन में वो बात चलती रहती है, उसको देख करके वो टेंशन में आ गया। तो टेंशन, डिप्रेशन हालांकि टेम्पररी तौर पर अफेक्ट करते हैं, लेकिन आप फाइंड आउट करिए, देखिए कि आपका बच्चा कहीं इस वजह से तो खाना कम नहीं खा रहा है, कुछ ऐसा माहौल तो उसको गड़बड़ नहीं मिल रहा है स्कूल में, या उसके जहाँ पर वो जिन बच्चों के साथ खेलता है वहाँ पर तो उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। इसके अलावा डिहाइड्रेशन एक वजह हो सकती है, कम भूख लगने की। गर्मी के दिन में बच्चे का आप वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए। अगर बच्चा सही से लिक्विड डाइट नहीं ले रहा है, पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेटेड है, तो भी बच्चे को भूख कम लगेगी। इसके अलावा कुछ मिनरल्स और जिंक हो गया और मल्टीविटामिन्स हो गए, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इनकी डेफिशिएंसी कई बार हो जाती है बॉडी में डाइटरी हैबिट्स की वजह से, तो उसकी वजह से भी बच्चे की भूख जो है कम हो जाती है। तो ये लगभग 20 मैंने ऐसी वजह बताई जिसकी वजह से बच्चे की भूख कम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि अगर बच्चे की भूख कम है, बच्चा कम खाता है, तो कौन सी चीज़ें हम कब क्या चेंज करके बच्चे को ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बेटर कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, जैसे 6 या 7 महीने के होते हैं, तो हमें अर्ली फीडिंग हैबिट्स जो है बच्चे में डेवलप करनी चाहिए। और
इसमें जितना बच्चा खुद से अगर ईटिंग हैबिट डेवलप करता है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ना कि आप बच्चे के मुंह में बार बार खाना लगाते हैं। बच्चा अगर खुद से उठा करके कोई चीज़ अपने मुंह तक ले जाता है तो हमें इस हैबिट को एनकरेज करना चाहिए। अर्ली फीडिंग हैबिट्स को एनकरेज करेंगे तो बाद में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका हाइट और वेट आप मॉनिटर करते रहिए। डॉक्टर के पास हर 3 महीने में जाकर के उसका वजन जरूर नपाइए, देखें कि वजन बच्चे का सही बढ़ रहा है, तो आप फिर बहुत ज़्यादा आप टेंशन ना लीजिए। बच्चा जितना खा रहा है यानी कि वो अप्रोप्रिएट खा रहा है। उसके अंदर चेविंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कई बार खुद चबा करके चेविंग करके दिखाइए कि देखो बच्चे ऐसे खाने को चबाते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों में चेविंग हैबिट डेवलप नहीं होती है, मुंह में खाना लेकर के बैठे रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि मुंह के अंदर था पर करें क्या इसका। तो बच्चे को कई बार एक्ट करके दिखाना होता है कि इस तरह से खाने को चबाते हैं। जब आप लिक्विड डाइट से सेमी सॉलिड की तरफ जाते हैं, जैसे 6-7 महीने का बच्चा है वो खाना सीख रहा है, पहले आप दाल का पानी या चावल का पानी देते हैं सिर्फ टेस्ट डेवलप करने के लिए। तो धीरे धीरे यानी कि 4-5 दिन के गैप में आप उसकी जो कंसिस्टेंसी जो है वो इम्प्रूव करते जाएं, उसको लिक्विड से सेमी सॉलिड की तरफ करते जाएं। उसमें आप चावल के पानी में चावल मैश करके उसको थोड़ा सेमी सॉलिड टेक्सचर उसका करिए, दाल के पानी में पानी की जगह थोड़ा दाल मैश करिए, तो धीरे धीरे उसको जो टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। और बच्चा पहले जैसे दाल का पानी या चावल का पानी पहले पीना सीख रहा है, निगलना सीख रहा है, उसके साथ साथ ही वो उसी टेस्ट से रिलेटेड सेमी सॉलिड चीज़ें भी निगलना बच्चा सीख जाएगा। आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप रेडीमेड फूड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे पैकेट फूड मिलते हैं जो आप इजीली घर में ला करके प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसा आप करते हैं तो इसमें आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि होम मेड फूड भी बच्चे को चखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4-5 महीने तक उसको पैकेट फूड्स ही घर में ला करके प्रिपेयर करके खिलाते रहेंगे तो बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं होता है। फिर आप सोचिए कि कब तक आप ये सब चीज़ें खिलाएंगे। होममेड डाइट पे तो बच्चे को आना ही है, तो जितना जल्दी आप होममेड फूड जो है बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं उतनी जल्दी उसके टेस्ट डेवलप होते हैं और बच्चा घर की बनी हुई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसको खाना सीख जाता है। और खाने में जो है साल्ट यानी कि नमक और शुगर की क्वांटिटी थोड़ा कम रखें। 1 साल तक के बच्चों में तो ज़्यादा अच्छा है, और 1 साल से ऊपर हम इनको बच्चे के टेस्ट के हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। कुछ बच्चों को सॉल्टी चीज़ें पसंद आती है, कुछ बच्चों को मीठी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उसकी हम पसंद नापसंद को भी ध्यान दें कि बच्चा क्या चीज़ें हमारा पसंद कर रहा है, हम वही चीज़ उसको अच्छा रहता है। इसके अलावा हैंड टू माउथ एक बच्चे की हैबिट होती है कि बच्चा हर जो भी चीज़ उठाता है उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो बेहतर ये रहेगा कि जहाँ जिस रूम में बच्चा रहता है, जिस जगह में बच्चा रहता है वो जगह साफ हो, वहाँ पर आप चप्पलें पहनकर, स्लीपर्स, जूते पहन करके उस एरिया में ना जाएं, और उस जगह की जो बेडशीट्स हैं वो भी साफ हों, ठीक है। वहाँ पर यानी कि अगर बच्चा कोई चीज़ गिराता भी है खाते वक्त तो वापस उसको उठा करके खाने में कोई मतलब उसके साथ हम रोक टोक ना करें। क्या होता है कि हम पहले तो हम उसको इनकरेज करने की बच्चे तुम खाओ, तो जब वो खाता है कई बार वो नीचे गिर जाती है, वो फिर उसको उठा करके खाता है तो हम उसको रोक देते कि बच्चे इसको मत खाओ। तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाता कि इसको खाना है कि नहीं खाना। उसको इतनी समझ नहीं कि ये फर्श पर कुछ गंदा हो गया या क्या है। 2-3 साल का बच्चा इतना सब लॉजिक नहीं लगाएगा। उसको अगर कुछ खाने की चीज़ उसके हाथ में है तो उसको खाने की ही कोशिश करेगा। आप उसको रोक देते हैं कि नहीं ये तो गंदा हो गया, तो बच्चा झिझक जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करूँ मैं अब। तो बेहतर है कि आप उस जगह को, सरफेस को साफ रखें, हाइजीनिक रखें कि अगर खाते वक्त कुछ गिर गया और बच्चा उठा के खाता है तो अब उसमें कोई झिझक ना हो, ताकि बच्चा फ्रीली अपने हाथ से खुद से खाना सीखे। इससे अच्छा कुछ नहीं है कि बच्चा खुद से उठा करके खा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे का जो खिलाने का टाइम उस समय आप स्टोरी टेलिंग करें, खाने से रिलेटेड बच्चे को स्टोरी सुनाएं, ठीक है। कोई भी आप स्टोरी डेवलप कर सकते हैं खुद से, कोई कैरेक्टर लेकर के वो बता सकते हैं कि देखो ये चीज़ खाने से उसके साथ ये हुआ, वो बहुत पावरफुल बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। तो ऐसी स्टोरी टेलिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं स्टोरीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं 2-3 साल के बच्चे। और इसमें अगर आप यही सब स्टोरी टेलिंग की जगह अगर आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, टीवी का यूज़ करते हैं, तो बच्चे शुरू में तो अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, हो सकता है, लेकिन बाद में वो अट्रैक्शन एक डिस्ट्रैक्शन में बन जाएगा। बच्चा इतना ज़्यादा उसमें रम जाएगा कि वो खाना छोड़ करके सिर्फ मोबाइल और टीवी ही देखने लगेगा। तो बेहतर है कि इस चीज़ को तो आप ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा
जो 2-3 साल के या 4 साल के बच्चे हैं, उनको आप खाने की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि खाना बनाते वक्त या सब्जियां खरीदते वक्त बच्चे को भी इन्वॉल्व करें। आप जब मान लिया सब्जी खरीदने गए तो बच्चे को दिखाएं कि देखो बच्चे, ये टमाटर होता है, ये खीरा होता है, ये लौकी होती है, गोभी होती है, तो बच्चा उनका साइज देख करके, उनके कलर करके बड़ा अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये रेड रेड टमाटर है, ये ग्रीन ग्रीन कुकुम्बर है, ये खीरा है, ये ग्रीन लौकी है, तो बच्चा उन चीज़ों को देख करके बड़ा अट्रैक्ट होगा और उसको लगेगा अच्छा इसको हम खाते हैं। तो इसी तरह जब आप बच्चे का खाना बनाते हैं उसको कलरफुल बना सकते हैं, गाजर को, मूली को, और कलरफुल चीज़ें जैसे शिमला मिर्च, ऐसी रंगीन चीज़ें बहुत ही स्मॉल क्यूब्स में काट करके आप उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके बच्चे को देंगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको खाने का भी उसका मन करेगा। ठीक है, खाना खिलाने से 30 मिनट पहले आप बच्चे को पानी जरूर पिलाइए। बिल्कुल जैसे आप अगर 8 बजे बच्चे को खाना खिला रहे हैं और आप 7:55 में बच्चे को 1 गिलास ही पानी दे देंगे, तो बच्चा के पेट में भी जस्ट पानी गया तो हो सकता है वो खाने को एक्सेप्ट ना करे। तो कोशिश करिए कि खाने से 30 मिनट पहले ही आपको बच्चे को जो है पानी पिलाना है, अगर उसका मन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो खाने का क्वांटिटी है, हमें एनर्जी डेंस खाना देना है, ना कि वॉल्यूम डेंस। ये नहीं देखना कि हमने उसको पूरा एक कटोरी भर के खिलाया तो ही उसके शरीर को कुछ फायदा होगा। हमें ये देखना है कि जो हम खिला रहे हैं उसमें कैलोरी कितनी है, एनर्जी डेंस कितना है। तो उस खाने में चिकनाई, घी, तेल का भी आप सही मात्रा में इस्तेमाल करें ताकि बच्चे को सही कैलोरीज मिले और सही बच्चे का वजन उसका बढ़े। 24 घंटे में कम से कम 1 फ्रूट बच्चे को जरूर खिलाएं। जो 2, 3, 4 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको आप फ्रूट्स दे सकते हैं, उनको उनके साथ प्लेफुल एक्टिविटी कर सकते हैं। केला काट करके फोर्क से बच्चा खा सकता है, एप्पल खा सकता है, इसी तरह की सॉफ्ट जो फ्रूट्स हैं वो बच्चे के साथ आप एक खेल में उसको सिखा सकते हैं। देखिए हम गेम खेलेंगे, फिर इस तरह इसको काटेंगे, ऐसे इसको हम खाएंगे, तो बच्चा इसको एक एक्टिविटी समझ करके खुद से भी करने लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है कि बच्चा चम्मच से ज़्यादा हाथ से खाना पसंद करता है। अगर बच्चा अपने हाथ से खाता है तो उसको एनकरेज करिए, चम्मच बीच में इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा चम्मच के साथ, स्पून के साथ कंफर्टेबल है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसका वो अपना हाथ इस्तेमाल करता है या आपके हाथ से खाता है तो बेहतर आप हाथ से भी खिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक शेड्यूल रखें बच्चे का खाने का कि किस किस टाइम आपको बच्चे को खिलाना है, उसके साथ सेटिंग भी उसी टाइप से रखें। और ये बिल्कुल ना सोचे बच्चे कपड़े गंदे कर रहा है, फर्श गंदा कर रहा है, बेडशीट गंदी कर रहा है, अपना मुंह गंदा कर रहा है, मम्मी पापा के कपड़े गंदे कर रहा है, कोई बात नहीं करने दीजिए। बच्चा जब खाना सीखता है ये सब करेगा। अगर आप इन सब चीज़ों के लेकर के बच्चे को रोक टोक करेंगे, आपने कपड़े गंदे कर दिया, आपने ये गंदा कर दिया, तो बच्चा उस चीज़ से फिर दूर हटने लगेगा। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि आप एक दूसरे को खाना खिलाने का एक्ट कर सकते हैं, या रियल में एक दूसरे को खिला सकते हैं। यानी कि मम्मी पापा बैठे हैं, जैसे पापा मम्मी को कुछ रोटी का लगा करके सब्जी में दे रहे हैं और मम्मी खा ले उसको, इसी तरह फिर मम्मी पापा को दे रहे कि लो आप खाइए। तो बच्चे को लगेगा ये गेम हो रहा है, इस बार मेरा टर्न है। फिर आप बोले कि बच्चे इस बार तुम्हारा टर्न है, इस बार तुम मुंह खोलो, इस बार बच्चे के मुंह में आप दीजिए, बच्चा उसको गेम समझ करके खा लेगा। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये इतना लंबा टॉपिक है जैसे कि अभी वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसको जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप जो बच्चे का कटलरी सेट है, स्पून है, प्लेट है, ट्रे है, और जो उसका टेबल है, टॉवल है, वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव रखेंगे तो बच्चा उससे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही प्लेफुल एटमॉस्फेयर में रहेगा तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये बड़ा ही फन वाला चीज़ है खाना खाना। इसके अलावा जो बच्चा ग्रुप में खाना सीखता है, अगर 3-4 बच्चे एक साथ बैठ के खाते हैं तो एक दूसरे को देख करके खा लेते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में वो घर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी खाना खा लेता है अपने साथ के बच्चों को देख करके। तो घर में भी अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे के टीचर अगर बच्चे को मोटिवेट कर सके, कई बार बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मानता लेकिन टीचर की बात जरूर मान लेता है। तो आपका बच्चा अगर कम खाना खाता है तो आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं। टीचर बच्चे को मोटिवेट कर सकता है खाना फिनिश करने के लिए, खाना खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और उम्मीद करता हूँ मैंने 20 पॉइंट्स की बात करी थी, ये 20 से भी ऊपर निकल गए होंगे। तो
इसके बाद भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम और मॉडिफाई कर सकते हैं और आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, और आप अपने कमेंट्स में लिखकर कमेंट बॉक्स में आप भी लिख करके बताइए कि और क्या इसमें आप अप्लाई करते हैं और इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं करते थे और अब आगे से आप उन्हें करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको कहीं ना कुछ हेल्प जरूर करेगी। और